हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजे बाइकर्स में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो होने वाला है दोस्तों सेल्फ स्टार्टर सिस्टम के ऊपर, यानी इस बाइक का सेल्फ की जो वायरिंग है फुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप दोस्तों ये वीडियो फुल देख लेते हैं, फुल वॉच कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी कंपनी आपका यानी कोई भी कंपनी की बाइक आ जाए आपके पास, BS4 BS3 ये सभी के लिए है, तो किसी भी कंपनी की हो, आप 2 मिनट में चेक करके बता सकते हैं कि बाइक का सेल्फ काम क्यों नहीं कर रहा है। और जो BS6 की बात है दोस्तों, तो BS6 की वीडियो भी अब जल्दी आपको मिल जाएगी, वो अलग मिलेगी। इस वीडियो में आपको नहीं समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ बजाज की सिटी 110 के अंदर फुल वायरिंग की डिटेल इसी में आपको दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेल्फ की जो वायरिंग होती है वो दोस्तों मेन तो 3 कारण से ही मतलब कि वो काम नहीं करते। या फिर सेल्फ के अंदर प्रॉब्लम आई है, या फिर बैटरी के अंदर दिक्कत है, या फिर वायरिंग के अंदर दिक्कत है। तो मेन तो 3 ही मेथड होते हैं इसके अंदर जो जो सेल्फ के अंदर वर्क करता है। तो सबसे पहले ना हमें ये समझना है कि बाइक के अंदर प्रॉब्लम यानी कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि बैटरी वगैरह कुछ भी गाड़ी का खोलना नहीं है। आते ही बाइक आप क्या करना है कि सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन करना है, और हमें ये चेक करना है कि मीटर कंसोल में न्यूट्रल लाइट वगैरह आ रही है नहीं आ रही, हॉर्न इंडिकेटर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी वायरिंग वर्किंग कंडीशन में है या फिर सब कुछ बंद पड़ा है गाड़ी का। जैसे कि देख रहे हैं हॉर्न इसका बज रहा है, इंडिकेटर वगैरह काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ठीक है। और हमें फिर आखिरी में आपको सेल्फ का बटन दबा के देखना है, यानी वायरिंग का चेक कर लेना कि अभी मीटर में भी लाइट है, हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, तो उसके बाद सेल्फ का बटन दबा के देखेंगे। देखिए अब इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर से चेक करने का जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें दोस्तों सबसे पहले ये महसूस करना है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब बाइक का जो सेल्फ होता है उसकी जब उसके कार्बन घिस जाते हैं या फिर सेल्फ की रिले खराब जाती है, तो यहाँ जैसे यहाँ बटन दबाते हैं तो सेल्फ रिले के पास या फिर वहाँ पर आपको एक आवाज़ आती है कट कट या टक टक, ऐसे जितनी बार हम दबाएंगे बटन ऐसे टक टक ऐसे करेगी। तो हमें दोस्तों ये पता चल जाता है उस चीज़ से कि यहाँ से बटन भी काम कर रहा है, पूरी वायरिंग ठीक है, यानी सेल्फ और बैटरी के पास से प्रॉब्लम है, ठीक है। आवाज़ से तो हमें ये पता चल जाता है। अगर मान लो दोस्तों जैसे हम इसका बटन दबा रहे हैं तो अब ना ही इसमें कोई आवाज़ आ रही है और ना ही इसका सेल्फ काम कर रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना है सबसे पहले, तो दोस्तों मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कभी भी आपके पास बाइक आए ना तो सबसे पहले आपको बैटरी चेक करनी है। बाइक की बैटरी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें लगाना है 20 वोल्ट पे, यहाँ पर 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी रीडिंग लेनी है कि बैटरी कितनी चार्ज है ये। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक प्रोग लगाएंगे प्लस में और एक लगाएंगे माइनस में ब्लैक वाली। तो ये देखें 12.30-29 के आसपास आ रही है, यानी दोस्तों बैटरी चार्ज है। बैटरी होनी चाहिए लगभग 12.5 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए, यानी बैटरी ठीक है, चार्ज यानी सेल्फ लेने लायक है, ये सेल्फ ले सकती है। तो दोस्तों अब हमें क्या चीज़ चेक करनी है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका सेल्फ डायरेक्ट चला करके देखना है कि सेल्फ वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो सेल्फ का कैसे डायरेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि हमें जो सेल्फ की जो मेन वायरिंग लगी हुई ना, जो प्लस पॉइंट होता है ये वाला, जो पॉजिटिव वाला करंट होता है ना सेल्फ के ऊपर, तो ये हमें ढूंढनी है कहाँ पर जा रही है। और ये जाती हुई आपको दिखेगी सीधी सेल्फ की रिले में, जो कि हमें सेल्फ की रिले ढूंढनी है इसमें। जैसे कि ये देख रहे हैं इस जो सिटी 110 में लग रही है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो इस रिले को अब हमें डायरेक्ट करना है। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं सेल्फ की रिले हमने निकाल ली है बाहर, और अब हमें इसको करना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे करना है चलिए बता देते हैं। तो इसमें दोस्तों जो मेन जो वायरिंग आ रही है, जो एक सेल्फ की तरफ से आ रही है, और जो दूसरी वायर देख रहे हैं ना ये आ रही है सीधे बैटरी की तरफ से। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं एक आ रही है बैटरी की तरफ से और एक आ रही है सेल्फ की तरफ से, यानी जो सेल्फ से आ रही है। तो अब इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है, ठीक है। इसको शॉर्ट करने के लिए सिंपल इसकी जो ऊपर की जो ये लगी हुई ना रबड़ का जो कवर है, तो इन दोनों को हटा लेना है। देखिए एक हट गया और दूसरा भी ऐसे आप करके आपको हटा लेना है। एक बार मैं इधर कर लेता हूँ, ये देखिए हट गया। अब इन दोनों को शॉर्ट करने के लिए आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी हैवी रोड हो या पेचकस हो या टी गोटी और कुछ भी, इन दोनों को आपको भिड़ा देना है आपस में, और सेल्फ काम कर रहा है या नहीं ये चेक करना है। तो चलिए भिड़ाते हैं। दोस्तों देख रहे हैं सेल्फ काम कर रहा है। तो हमें ये पता चल जाता है कि दोस्तों यानी जो प्रॉब्लम है ना वो सेल्फ की तरफ से तो नहीं है, यानी सेल्फ वर्किंग कंडीशन में सेल्फ की तरफ अब हमें नहीं जाना है। तो हमें अब आगे चेक करना है कि आगे क्या दिक्कत है, यानी
वायरिंग में प्रॉब्लम है या सेल्फ की रिले ख़राब है या क्या चीज़ ख़राब है, वो चीज़ अब हमें चेक करनी है। तो ठीक, तो इसमें दोस्तों ये 2 वायर के अलावा ना आपको एक 2 तार का एक सॉकेट देखने के लिए और मिलेगा। तो अब मेन हमें यहाँ पर चेक करना है क्या इसमें करंट है, और करंट और जो अर्थ होता है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो करंट का बताया और अर्थ का बताया, ये चीज़ हमें अब चेक करनी है। तो दोस्तों चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वही हमें मल्टीमीटर लेना है और 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका करंट चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे अर्थ। तो सबसे पहले करंट चेक करेंगे, उसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके, और हमें ये जो वायर दिख रहा है ना, इसमें आपको 2 वायर दिखने की मिलेगी। ये जो सॉकेट है ना इसका सेल्फ रिले का, तो इसमें दोस्तों आपको रिले की तरफ चेक नहीं करना है, जो सेल्फ की रिले की तरफ से आ रहा है ना वायर, इसमें चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है जो वायरिंग से आ रही है तार। ठीक है, तो ये आ रही है, तो इसमें हमें देखना है रेड वाली वायर में, देख रहे हैं इसमें भी आपको 2 वायर दिखेगी। मैं आपको नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए साइड में आपको इमेज दिख रही है, येलो पे ग्रीन और रेड पर येलो। तो रेड पर जो येलो लाइन है ना, इसमें आना चाहिए 12 वोल्ट। तो एक बार चेक करते हैं इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको लगा लेते हैं। ये देख रहे हैं लग गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि एक लगाना है अर्थ पे यहाँ पर, और अभी हमें इसमें वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना है कि इग्निशन ऑन करना है और सेल्फ का बटन दबाना है। ठीक है, इग्निशन ऑन हो गया है और हमें अब सेल्फ का बटन दबाना है। ये देखिए दोस्तों, मैं सेल्फ का बटन दबा रहा हूँ, पर इसमें दोस्तों कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है। देख रहे हैं इसमें करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं 2-3 बार दबा चुका हूँ, तो इसमें करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। जब किसमें करंट आएगा ना, तब जा करके रिले काम करेगी, करंट भी और अर्थ भी। तो इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो अब हमें करंट कैसे चेक करना है कि ये जो वायर दिख रही है ये कहाँ से आती है। तो अब हमें जो 2 वायर का जो कपलर दिख रहा है, इसमें हमें करंट चेक करना है, जो कि हमारे हैंडल बार से आ रहा है। राइट साइड वाला जो स्विच होता है ना, ये वाला सेल्फ स्टार्टर बटन वाला, इस तरफ से आता है ये वाला। तो इसमें अब हमें चेक करना है करंट क्या इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ तक। तो हमें यहाँ पर कौन से वाले वायर में चेक करेंगे, ये वाले ब्राउन वाले में। ये देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है ब्राउन वाले में कि इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसके लिए वही सेम मेथड है, एक वो लेना है मल्टीमीटर, 20 वोल्ट पर सेट रखना है और फिर हमें इसकी रीडिंग लेनी है। और जो चाबी स्विच होता है दोस्तों, उसे हमें रखना है ऑन। ये देखिए रेड वाली लगाई इसमें। और ये तो दूसरी प्रो दोस्तों, आप कहीं पर भी बॉडी में टच कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लोहे का कुछ भी आइटम दिखे वहाँ पर टच कर दें, नट बोल्ट वगैरह पे। तो और इग्निशन को ऑन कर देना है। देखिए इग्निशन ऑन हो गया है और अब लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ तक करंट आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो। और अब हमें इसमें इसका ये जो सॉकेट है इसको वापस लगा देना है इसमें। ठीक है, अब लगाने के बाद दोस्तों ये जो सेल्फ का जो बटन दबाते हैं ना, बटन दबाते ही इसका करंट जो ब्राउन वाले में है, इसका करंट इसमें आ जाता है रेड पे येलो लाइन में। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल तरीका है इसका भी, एक बार इसमें लगाएंगे और चेक करें कि यहाँ तक करंट आता है या नहीं। इससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि कहीं सेल्फ वाले बटन में तो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए लग गया है। ठीक है, और हमें ये वाली वायर है ये लगा दी है बॉडी अर्थ में, और हमें सेल्फ का बटन दबाना है ताकि हमें पता चल सके। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेल्फ का बटन मैं दबा रहा हूँ ना, तो इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, यानी 11.93 यानी 12 वोल्ट के करीब यानी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि दोस्तों जो राइट साइड वाला जो स्विच है ना हमारा सेल्फ वाला बटन, वो भी बिल्कुल है ओके है, और यहाँ तक भी करंट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो यहाँ से लेकर के अब नीचे ना वहाँ सेल्फ रिले के पास, यहाँ तक इस वाली वायर में है, रेड वाली वायर में, यहाँ तक दोस्तों करंट आना चाहिए। तो बीच में से कहीं से टूटी हुई नहीं, तो हमें कैसे पता करेंगे। तो इसको इस वाली वायर में एक प्रोब लगाएंगे और मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है आपको। तो दोस्तों मल्टीमीटर को आपको बीप पे सेट कर लेना, जैसे कि देख रहे हैं मैंने पहले ही सेट कर रखा है इसको। तो अब हमें क्या करना है कि जो एक प्रोब दिख रही है ना, एक प्रोब को लगा देना है यहाँ पर रेड पे येलो लाइन में, इसको यहाँ रख देंगे
ठीक है, यहाँ पर लगा दी है। और जो दूसरी वाली है ना वो लगाएंगे ऊपर, इस तरफ लगाएंगे यहाँ। तो इसमें ये वाली जो वायरिंग मारी है ना उस वाले सॉकेट में लगानी है हमें, ना कि हमें राइट साइड वाले स्विच में लगानी है। ये देखिए ना, रेड पर येलो लाइन में लगा दिया है। और दोस्तों बीप नहीं बज रही है। ये देखिए मैं आपको एक बार ठीक से पकड़ लेता हूँ यहाँ पर टाइट। ये देखिए मैंने यहाँ पर दबा के रखा है और नीचे भी लगा हुआ है, पर दोस्तों बीच में से मतलब कहीं से टूटा हुआ वायर बीप नहीं बज रही। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी वायर में प्रॉब्लम है, बीच में से कहीं ना कहीं से। तो अब हमें सिंपल एक बड़ा वायर लेना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाल के देखेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बड़ा वायर ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक वायर यहाँ पर लगा दिया है डायरेक्ट, ये जो रेड वाली येलो लाइन में, रेड पे येलो लाइन, और ये सीधा होते हुए यहाँ पर रिले के पास आ रहा है। देखिए ठीक है, यहाँ तक इसको लगा दिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसका सेल्फ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए इग्निशन ऑन किया है, अब लेते हैं इसका सेल्फ। देख रहे हैं दोस्तों, इसका सेल्फ वर्क कर गया है, यानी हमें ये पता चल गया सही तरीके से। जब हमने चेक किया तो ये वायर बीच में से कहीं से टूटी हुई है, यानी जो वायरिंग से अंदर से इंटरनल कहीं से टूटी हुई है। अगर मान लो सपोज करो दोस्तों ये वायर भी अगर मान लो सही निकल जाती और तो फिर अर्थ कैसे चेक होता दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कि येलो वायर में अगर अर्थ नहीं होता तो आप कैसे चेक करते हैं, ये कहाँ से आता है इसमें बॉडी अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्लच स्विच से जो वायर आते हैं ना, ये यहाँ पर आता है जो वाइजर में 3 वायर का जो एक सॉकेट होता है येलो कलर का। इसमें आपको 3 वायर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ब्लैक पे येलो लाइन ये पहला वायर है, दूसरा वायर आपको देखने में लाइट ग्रीन दूसरा वायर, और तीसरा वायर देखने के लिए मिलेगा आपको येलो पे ग्रीन लाइन। ध्यान से देखें तो सबको ग्रीन लाइन नज़र आएगी, देखिए दिख रही है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो फर्स्ट नंबर पे ना ब्लैक पे येलो, ये वाली जो फर्स्ट नंबर पे है, ये होता है दोस्तों बॉडी अर्थ, जो डायरेक्ट बॉडी अर्थ होता है, जो पूरी वायरिंग में जहाँ पर भी आपको ये कलर का वायर देखने के लिए मिले ना, ये जैसे कि इसमें है, इसमें होता है बॉडी अर्थ। और जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं दोस्तों ये वाला, ये होता है न्यूट्रल का अर्थ, यानी जो न्यूट्रल स्विच से अर्थ आता है, ये सीधे कनेक्ट है हमारी इसमें न्यूट्रल लाइट से, यहाँ से ठीक है, इसमें आता है न्यूट्रल लाइट में अर्थ। और ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये सीधा आता है, ये सीधा जा रहा है यहाँ पर सेल्फ की रिले के पास। ठीक है, ये अर्थ लेके आता है यहाँ से इन दोनों वायर में से। अगर न्यूट्रल में रहेगी दोस्तों तो इसमें से अर्थ लेगा ये जो येलो पे जो ग्रीन लाइन है ना, ये वाला येलो पे ग्रीन लाइन अर्थ कहाँ से लेगा। अगर न्यूट्रल रहेगी बाइक तो बीच वाले वायर में से लेगा, यानी न्यूट्रल लाइट से लेगा अर्थ। अगर मान लो गियर में डली हुई है, मान लो आपको पता होगा कि गियर में जब रहती है बाइक तो हमें क्लच प्रेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब बीच वाले वायर में ना अर्थ नहीं होता है, जैसे गियर डलता है तो न्यूट्रल लाइट चली जाती है और यहाँ पर भी अर्थ आना बंद हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर अर्थ आने की वजह से सेल्फ काम नहीं करता है। जैसे कि हम इसका सेल्फ का जो बटन दबाते हैं ना यहाँ से, तो सेल्फ काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें अर्थ आना बंद हो जाता है। तो अब हमें क्लच प्रेस क्यों करनी पड़ती है? जैसे हम यहाँ से क्लच प्रेस करते हैं तो सेल्फ लेने लग जाती है गाड़ी। क्यों लेती है? क्योंकि ये इसको जो अर्थ चाहिए था ना, येलो पे ग्रीन लाइन है, इसको जो अर्थ चाहिए तो वो अब यहाँ से यहाँ की जगह जो न्यूट्रल लाइट की जगह ये लेने लग जाती है यहाँ से डायरेक्ट वाला अर्थ। ये जो देख रहे हैं ब्लैक पे येलो लाइन है, ये डायरेक्ट अर्थ होता है। तो ये दोनों वायर आपस में मिल जाते हैं, ये फर्स्ट वाला और तीसरे नंबर वाला, ये दोनों मिल जाएंगे क्लच प्रेस करते ही। क्योंकि जैसे क्लच प्रेस होगी ना तो ये दोनों वायर को मिला देगा और यहाँ पर अर्थ आ जाएगा डायरेक्ट, और फिर ये गियर में भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे मेथड काम करता है। तो अगर इसमें अर्थ ना आए तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये न्यूट्रल लाइट चेक करनी है, यहाँ पर अर्थ चेक करना है न्यूट्रल में। अगर न्यूट्रल में चेक करेंगे यहाँ पर लाइट आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर अर्थ नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रल लाइट को वायर को चेक करना है आपको जो न्यूट्रल से कनेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पर ठीक है, न्यूट्रल लाइट न्यूट्रल में स्टार्ट हो रही है, गियर में स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हमें फिर यहाँ से ये वाले वायर चेक करना है डायरेक्ट जो अर्थ होता है। ये जो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, ये देखिए एक वायर यहाँ पर लगानी है और दूसरी बॉडी पे कहीं पर भी टच कर दें तो डायरेक्ट अर्थ मिल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका यहाँ से लेता है, जो यहाँ पर जो अर्थ आता है ना, यहाँ से अर्थ मिलता है इसको। तो जैसे अर्थ मिलता है तो सेल्फ रिले काम करने लग जाती है। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसकी सेल्फ रिले काम करती है, यानी जो सेल्फ स्टार्टर जो सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, आपको लगभग समझ में आ गए होंगे दोस्तों। लगभग सभी का सेम ही प्रोसेस, यानी सेम ही तरीका होता है, लगभग सभी गाड़ियों का सेम ही तरीके से वायरिंग काम करती है। बजाज की सिटी 100 हो, डिस्कवर हो, पल्सर हो, चाहे ये अपने ये जो और भी बाइक देख लें, टीवीएस की देख लें, चाहे आप ये होंडा की देख लें, लगभग स्प्लेंडर वगैरह हीरो की,
सेम ही तरीके से काम करती है BS4 BS3 आप सभी को आसानी से चेक कर पाएंगे इस तरीके से। और BS6 की वीडियो भी दोस्तों आपको जल्द ही मिल जाएगी। दोस्तों आई होप आपको कुछ सीखने लायक मिला होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।